Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I am Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल यूनियन बजट 2021 से रिलेटेड है। इसमें हम न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की बात करेंगे। जो भी गवर्नमेंट और सीपीएसईज के साथ बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में आसानी लाने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने के लिए एक कंसीलिएशन मैकेनिज्म को प्रपोज किया गया है, मतलब एक सुलह तंत्र को प्रपोज किया गया है। एंड साथ ही में जो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको जल्दी से रिजॉल्व करने के लिए इस सुलह तंत्र को यूज को मैंडेटरी किया गया है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि नर्सिंग के प्रोफेशन में ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और शासन में सुधार लाने के लिए एक नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल को पास करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। हमारा अगला आर्टिकल बजट 2021 से रिलेटेड है। इस पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 करोड़ रुपीस के फंड आवंटित किए गए हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक अम्ब्रेला बॉडी है जो कि सभी डिसिप्लिन्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेके ह्यूमैनिटीज तक के डिसिप्लिन्स में जो रिसर्च होती है उसको फंड करता है। एनआरएफ एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसे सभी मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन बॉडीज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड एनआरएफ ये इंश्योर करता है कि जो कंट्री में रिसर्च का इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो एंड साथ में जो नेशनल प्रायोरिटी ट्रस्ट एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करने पर हमारा फोकस हो। इसी को हम और डिटेल में देखते हैं। डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट को प्रमोट करने के लिए 1500 करोड़ रुपीस के फंड को प्रपोज किया गया है। एंड एक जो मिशन है NTLM, इसके लिए एक इनिशिएटिव है कि ये सभी गवर्नमेंट की जो वेल्थ ऑफ गवर्नेंस है एंड जो पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज है उसको इंटरनेट पर डिजिटाइज करेंगे एंड सभी मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में इसको अवेलेबल करेंगे। साथ में NSIL जिसका फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में एक PSU है, ये PSLV CS51 को लॉन्च करेगा जो कि अमेजोनिया सैटेलाइट फ्रॉम ब्राज़ील को कैरी कर रहा है एंड इसमें कुछ कुछ छोटी इंडियन सैटेलाइट्स भी शामिल होगी। अब देखते हैं गगनयान मिशन के बारे में क्या क्या है। 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को इस मिशन के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग रशिया में दी जा रही है और ट्रेनिंग जेनेरिक स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग दी जा रही है। एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो मिशन है इसे लॉन्च दिसंबर 2021 तक कर दिया जाएगा। एंड ओशन को और अच्छे से समझने के लिए उसके रियाल्म को निर्मला सीतारमन ने एक मिशन को लॉन्च किया है, डीप ओशन मिशन, और इसके लिए जो बजट का आउटले है वो है 4000 करोड़ रुपीस का एंड जो समय की अवधि है वो है 5 वर्ष। हमारा अगला आर्टिकल बजट 2021 के रोड्स एंड हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसमें 3.3 लाख करोड़ की लागत वाली 13,000 किलोमीटर लंबी रोड को 5.35 लाख करोड़ रुपीस की भारतमाला परियोजना के तहत पहले ही जोड़ा जा चुका है, जिसमें कि 3,800 किलोमीटर लंबे रोड का कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है। साथ में बजट 2022 ने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को 8,500 किलोमीटर्स की दूरी कंप्लीट करने के लिए कहा है, ये मार्च 2022 तक के लिए कहा है। एंड साथ ही में नेशनल हाईवे कॉरिडोर के 11,000 किलोमीटर लंबे रोड को भी कंप्लीट करने के लिए कहा है। हमारा अगला आर्टिकल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, स्टारडस्ट 1.0 से रिलेटेड है। ये पहला रॉकेट है जिसे बायोफ्यूल पर चलाया गया है। स्टारडस्ट 1.0 ये पहला कमर्शियल रॉकेट है नॉर्थ ईस्टर्न यूएस के लिए जो कि लॉन्च किया गया है। ये जो रॉकेट है ये 20 फीट टॉल है एंड इसका जो मास है वो लगभग 250 किलो का है। एंड ये रॉकेट इजीली 8 kg तक का मैक्सिमम पेलोड कैरी कर सकता है एंड अपने इस फर्स्ट लॉन्च में इसने 3 पेलोड्स को कैरी किया था। अब देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये जो रॉकेट्स हैं इन्हें ब्लू शिफ्ट के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ये एक एरोस्पेस कंपनी है जो कि मैने में बेस्ड है एंड ये बायोफ्यूल ड्रिवन रॉकेट्स को बनाते हैं। एंड ये जो रॉकेट्स हैं ये जो छोटी सैटेलाइट्स होती हैं जिनको हम क्यूबसैट्स कहते हैं उनको लॉन्च करने में मदद करेंगे। ये बाकी जो ट्रेडिशनल रॉकेट्स हैं उनसे ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे एंड साथ में ये इन्वायरमेंट के लिए उतने ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं होंगे। हमारा अगला आर्टिकल बजट 2021 के दूसरे एस्पेक्ट से रिलेटेड है। इसमें बात होगी कि गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस में जो FDI है उसको 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है।
सो अब एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो ये वो होता है जब एक कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल दूसरी कंट्री के बिजनेस इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब उसमें अपना पैसा लगाता है जो कि दूसरी कंट्री में लोकेटेड है। सो इसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड इसके बाद जो नया स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है, इसमें जो बोर्ड के ज़्यादातर डायरेक्टर्स रहेंगे एंड जो मैनेजमेंट पर्सन्स रहेंगे ये सभी भारतीय निवासी रहेंगे। और कम से कम 50% जो डायरेक्टर्स रहेंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहेंगे। एंड एक प्रॉफिट का जो कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज जनरल रिजर्व के रूप में बरकरार रखा जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल बजट 2021 की पब्लिक बस स्कीम और मेट्रो के विस्तार से रिलेटेड है। सो ये जो नई स्कीम है इसे पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को और बेहतर करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है एंड इसकी लागत है 18,000 करोड़ रुपीस। एंड ये जो स्कीम है ये जो 20,000 से भी ज़्यादा बसेस को मेंटेन, ऑपरेट और एक्वायर करने के लिए ये पीपीपी मॉडल्स को डिप्लॉय करेगा। आइए देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो ये जो स्कीम है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बहुत ही अच्छा बूस्ट रहेगा। साथ में ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा, युवाओं में रोजगार क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। एंड साथ में शहरी क्षेत्रों में जो आवाजाही की सुविधा है वो और ज़्यादा इजी हो जाएगी। अब मेट्रो के बारे में देखें तो 27 सिटीज़ में 1016 किलोमीटर्स की मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाइंस को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। एंड बाकी 702 किलोमीटर की कन्वेंशनल मेट्रो लाइंस को ऑपरेशन में लाया जाएगा। एंड मतलब ये अभी तक ऑपरेशन में है। एंड दो न्यू मेट्रो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो को। ये टीयर 2 सिटीज़ में यूज़ होंगी एंड टीयर 1 सिटीज़ की जो पेरिफेरल रीजन है वहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जिससे कि जो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी को प्रोवाइड किया जाएगा एक लोअर कॉस्ट पर। एंड अब फंडिंग के बारे में देखें तो कोची मेट्रो फेज 2 को 1957.05 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिली है, मतलब ये इतने में काम करेगा। चेन्नई मेट्रो फेज 2 63,246 करोड़ रुपीस में काम करेगा। बेंगलुरु मेट्रो फेज 2A और 2B ये 14,788 करोड़ में काम करेगा। एंड जो नागपुर मेट्रो फेज 2 है ये 5,975 करोड़ रुपीस में, और नासिक मेट्रो 2092 करोड़ रुपीस में काम करेगा। हमारा अगला आर्टिकल बजट 2021 से ये रिलेटेड है कि फ्यूल और लिकर पर एक नए तरह के टैक्स को प्रपोज किया गया है। तो ये जो नया तरीके का टैक्स है, उपकर है, इसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस कहा जाएगा। एंड ये जो एग्रीकल्चरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है इसको बाद में एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए एंड बाकी के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड ये जो AIDC है इसे प्रपोज किया गया है पेट्रोल और डीजल के लिए। सो पेट्रोल पर ये होगा 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पे होगा ये 4 रुपये प्रति लीटर। सो ये एक नए सेस को सिर्फ प्रपोज किया गया है अभी। हमारा अगला आर्टिकल है कि इंडिया हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च करेगा। ये बजट 2021 में घोषित किया गया है। सो इसका जो इम्फेसिस है वो हाइड्रोजन पर है, जो कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ इनलाइन है। मतलब इसका लॉन्ग टर्म विजन ये है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर बैटरी बनाने के लिए, सो उसको और ज़्यादा रिड्यूस करना है। एंड जब नवंबर 2020 में जब थर्ड री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कॉम्प्रहेंसिव नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी। सो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का एम क्या है। हमारा अगला आर्टिकल है कि तनावग्रस्त बैंकों में जो डिपॉजिटर्स हैं उनको अपना पैसा तेज़ी से मिल सकता है, पैसे तक पहुंच तेज़ी से हो सकती है। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये कहा है कि बैंक के कस्टमर 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट तक का पैसा निकाल सकते हैं, भले ही बैंक RBI की निगरानी में रखा गया हो। एंड इसको पॉसिबल करने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया है जो कि हुआ है DICGC एक्ट 1961 में। सो इसके तहत जमाकर्ताओं को जमा बीमा कवर की सीमा तक उनकी जमा राशि तक का आसान और समयबद्ध पहुंच प्राप्त हो पाएगी।
हमारा अगला आर्टिकल है कि एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम है भव्या लाल, उनको नासा के एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट STPI में 2005 से 2020 तक अपनी सर्विसेज दी हैं, जहां पर इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी और पॉलिसी फॉर व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस के लिए एनालिसिस का नेतृत्व किया है। हमारा अगला आर्टिकल है कि आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है। आत्मनिर्भरता शब्द का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस, एंड ऑक्सफोर्ड ने ये कहा कि ये शब्द उन अनगिनत भारतीयों की दिन प्रतिदिन की उपलब्धियों को जाहिर करता है जिन्होंने कोरोना महामारी के खतरे से निपटने के लिए लगातार संघर्ष किया। एंड साथ में ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर वो वर्ड होता है जिसमें साल भर के बीते हुए वर्ष के भाव होते हैं, मनोदशा की झलक दिखती है, एंड साथ ही उसमें एक लास्टिंग कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है, उसका पोटेंशियल होता है। हमारा अगला आर्टिकल बजट 2021 के एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें बजट ने ये प्रपोज किया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सभी कंपोनेंट्स को शामिल करने के लिए ये 15,000 स्कूल्स का क्वालिटेटिव स्ट्रेंथनिंग करना चाहता है, मतलब इसका प्रपोजल है। एंड साथ में ये भी प्रपोज किया है कि इंडिया के एक हायर एजुकेशन कमीशन का सेटअप होना चाहिए, जो कि एक अम्ब्रेला बॉडी का काम करेगा, एंड जिसके 4 घटक होंगे, 4 सेपरेट व्हीकल्स होंगे। किस किस लिए होंगे? फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रेडिशन, रेगुलेशन और फंडिंग के लिए। साथ में NGOs, प्राइवेट स्कूल्स और स्टेट के साथ पार्टनरशिप में 100 नए सैनिक स्कूल्स का भी सेटअप किया जाएगा। एंड साथ में बजट में एक और प्रपोजल दिया गया है कि लेह एरिया में हायर एजुकेशन को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सेटअप किया जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल है कि 4 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का इनॉग्रेशन करेंगे। ये जो डे है ये 100 साल चिन्हित करता है चौरी चौरा कांड के। ये हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए एक ऐतिहासिक इवेंट रहा है। एंड साथ में हमारे प्रधानमंत्री आयोजन के दौरान चौरी चौरा शताब्दी के लिए एक समर्पित डाक टिकट भी जारी करेंगे। ये चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश में है। एंड यहाँ पे ये हुआ था कि एक प्रोटेस्टर के बहुत ही बड़ा ग्रुप जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था, उनकी पुलिस से झड़प हो गई थी और उन्होंने गुस्से में आके ये जो पुलिस पोस्ट था उसको जला दिया था। इसमें करीबन 11 से 12 पुलिस वाले मरे थे। गांधी जी ने इस इंसिडेंट को बहुत ही ज़्यादा कंडेम किया था, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। एंड उसके बाद 12 फरवरी 1992 को उन्होंने इस आंदोलन को बंद भी कर दिया था। हमारा अगला आर्टिकल है कि पंजाब के CM ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया है। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये मिशन पंजाब में लॉन्च किया गया है। इसका एम ये है कि अगले साल मार्च तक ये सभी ग्रामीण घरों में एक 100% पोर्टेबल पाइप वाटर सप्लाई के गोल को अकम्प्लिश कर दें। एंड ये जो स्कीम है इसे अमृतसर, तारन तारन और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के लगभग 1.6 लाख रेसिडेंट्स को फ़ायदा होगा। इन्हें एक प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिलेगी, एंड इनकी जो प्रॉब्लम है, इन्हें आर्सेनिक अफेक्टेड हैबिटेशन में रहते हैं, वो भी थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये देख लेते हैं कि इस स्कीम को फंड कौन कर रहा है। ये स्कीम वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है, जल जीवन मिशन के द्वारा फंडेड है, नाबार्ड के द्वारा और स्टेट बजट के द्वारा। हमारा अगला आर्टिकल है म्यांमार से रिलेटेड है। यहाँ पर मिलिट्री ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है और ये उन्होंने 1 साल के लिए किया है। वहाँ के जो स्टेट काउंसलर हैं आउन सान सू क्यू और प्रेसिडेंट विन मिंट, ये नेशनल लीग के, इन्हें मिलिट्री ने डिटेन कर दिया है बिकॉज इन पर इलेक्टोरल फ्रॉड के चार्जेस हैं। एंड यहाँ पर जो 2021 का तख्ता पलट हुआ है म्यांमार में, ये तीसरी बार हुआ है। जो पहले 2 थे, एक 1962 में हुआ था और एक 1990 में हुआ था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।